और ऑब्वियसली उनके वालिदैन उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि उनके बच्चे हिफ्ज़ करके हम लोग जो है ना वो निकल पड़े यहाँ से, हम लाइट ऑन कर लेते हैं, यहाँ से निकल पड़े और रास्ते में एक और फैमिली को हमने जो ना बैठाना है गाड़ी में। और मैं कहती इतने लोग असेंबली हॉल में नहीं थे जितने लोग हमारी गाड़ी में फिट आ गए। अभी करेगा अभी आप लोग देखें, एक तो कितने डेंजरस तरीके से लटका हुआ है, हालांकि पीछे बैठ सकता है, सीट है पूरी बैठने की, बैठ क्या लेट सकता है पीछे कोई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा चुके हैं। आज उनकी आमीन है, आपको दिखाएंगे सारा माशाल्लाह से। रिदा की आमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अलग ही खुशी हो रही है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये दिन देखना नसीब किया है कि हम अपने बच्चों की इस तरह की कामयाबी करें। दुनिया की तालीम तो बच्चे लेते ही रहते हैं, लेकिन जो बेसिक जो हमारी कुरान की तालीम है, जो इस्लाम की तालीम है, ये बहुत कम बच्चे होते हैं, ये बहुत कम ऐसे माँ बाप होते हैं कि जिन्हें ये नसीब होता है कि उनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने। आपको पता है कि जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा होगा कि जिसमें से हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप गुजरेंगे और उनके सर के ऊपर ताज होंगे जो कि चमक रहे होंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह हम उस दरवाजे में से एंटर होंगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे। और इसके साथ साथ ये बात आप लोग को पता है, कितने लोगों को ये बात पता है, जब हम जन्नत में एंटर होंगे अल्लाह ताला बोलेंगे कि आप जो है ना कुरान की तिलावत करते जाओ और सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, जहाँ तक आप तिलावत करोगे आप उसी लेवल पर आ जाओगे। और जन्नत के कितने दर्जे हैं ये आप सबको पता है। और माशाल्लाह जो हाफ़िज़ कुरान होंगे वो आला दर्जे में चले जाएंगे, क्योंकि वो तिलावत करते जाएंगे और सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और सबसे आला जन्नत में पहुँच जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरे बच्चों की हमने कोशिश की है कि अपने बच्चों की आखिरत हम संवार लें। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अल्लाह ने हमें नवाजा और इंशाल्लाह हमारे बच्चों को दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर अपना रहम करे, उनकी खुशियों में बरकत डाले। थोड़ा लंबा ही लेक्चर हो गया। अपने लिए मैंने कॉफ़ी बना ली है कि मेरी ज़रा आँखें खुल जाएं, क्योंकि जल्दी उठना था। और मियाँ जी के लिए मैंने चाय बना ली है और सब जा रहे हैं। उसे था कि मामा मेरी आंटियों को कह दो, अम्मी को कह दो, मामू को कह दो, सबको कह दो कि सब मेरी आंटी पे आएंगे, ये जो है ना बड़ा स्पेशल डे है मेरे लिए। और मेरी बेटी खुश थी कि माशाल्लाह आज स्पेशल डे है उसके लिए। मियाँ जी का नाश्ता मैंने कर लिया है, चाय पानी और इसके साथ बाकर खानी ये हम रखेंगे। और मेरी तैयारी यही कि मैं सिर्फ अबाया पहनूंगी और बस हम निकल पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए टेबल। बाजी भी आ गई, आज बाजी थोड़ा जल्दी आ गई। मैंने कहा आ जाएं और अपने काम जो है ना वो आकर संभालें। और ये जो मैंने जोड़ा पहना है ना, ये मेरे अपने ब्रांड का जोड़ा है, अब जो कि मेरा ब्रांड नहीं रहा। और इसके साथ मैं आप लोग को एक बात बताऊं प्लीज़, मैंने एक वीडियो में जिक्र कर लिया कि मेरे पास पाकिस्तानी रोज सिल्क अगर किसी को चाहिए तो मेरा मकसद था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रोज सिल्क पड़ी है, वाइट फैब्रिक में थानों के थान पड़े हैं। मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि आप एक एक सूट के लिए एक एक सूट कैसे हम बेच सकते हैं। मुझे बताएं कि एक एक सूट आप लोग से हम एक ऑर्डर लें फिर उसे शिप करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को पूरी चाहिए तो ठीक है, वरना मेरे पास पड़ी है, मेरे काम तो आ ही रही है। मेरे काम क्या है, मेरी पूरी फैमिली के काम आ रही है। ये मियाँ जी का नाश्ता है, मैं अपनी फटाफट से कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। इस तरह जब आपने सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, हमें कुछ समझ नहीं मुझे लग रही होती कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं, जो मेरे हाथ लग रहा होता है ना बस मैं वही पहन लेती हूँ। आपने कलर प्रिंट जा रहा है कि मैंने फिर ब्लैक कलर पहन लिया, आज मैं बाया भी ब्लैक कलर में पहन रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आ जाए, आपका नाश्ता रेडी है। बिस्कुट मैंने आपकी ब्लू कलर में निकाली। ठीक है, हाँ ब्रांड न्यू, उसके साथ अच्छी लगेगी। घड़ी शड़ी पहन रहे मियाँ जी की तैयारी आप देख लें, क्योंकि ये आज उनके स्पेशल गेस्ट भी हैं और ये बैठेंगे स्टेज पर और हम बैठेंगे ऑडियंस के साथ। नहीं नहीं, आप स्टेज पे बैठे हुए अच्छे लगेंगे, हम आपको स्टेज पर ही देखना चाहते हैं। मैं मुझे लगा कि मैंने घड़ी पहनी हुई है और ये खूबसूरत सी ब्रेसलेट मुझे जो ना ये गिफ्ट मिली थी।
10-5 हो गए हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। मैं कैमरा बंद करके फटाफट अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, मतलब को 2-3 सांसों में मैंने इसे पीना है क्योंकि बहुत गर्म नहीं है। उसके बाद अब आया पहन कर आप लोग के सामने आते हैं। रेडी हो गए हैं फाइनली। मैं अपना हिजाब कर लूँगी। अच्छा ये पिन जो है ना ये कपड़ों के साथ आई थी टैग के साथ, तो मैंने संभाल ली। मैंने किसी तरह जब हिजाब लगाऊंगी तो पहन लेंगी। हिजाब उस तरह तो मुझसे सेट नहीं हुआ तो मैंने ऊपर पहनने की कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा नहीं करते, बस यहाँ पर पिन लगा लेंगे हम ताकि यहाँ से हमारा जो स्टॉलर है वो उड़े नहीं, मतलब कि उठे नहीं। एक यहाँ पर लगा लेंगे। चलें चलेंगे। तो ये होगी हमारी तैयारी। सब चीज़ें बैग में रख लेंगे। रिद्दा ने कहा था मामा मेरी पिन्ने ले आना अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। ये लेंस का केस भी रख लेंगे अगर मैं थक गई तो। इन पिनों को वापस रखेंगे और साथ मैंने फ्लैट पहन ली। मैंने कहा शायद ये अच्छी लगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाय कपड़े बड़े फैले पड़े हैं आज, इंशाल्लाह मैंने समेटूंगी। परफ्यूम लगा लेंगे क्योंकि वहाँ लोगों से मिलेंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा। बैग में सोच रही हूँ कि ये ले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलें आज मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब उधर से चीज़ें इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। पिन, लेंस केस, कैचर, और मुझे क्या चाहिए था यहाँ से, ये मेरी एक लिपस्टिक। चलें चलें अभी हम लोग बस निकलेंगे। बाजी काम शाम कर रहे हैं, सफाइयाँ करेंगे मेरे आने तक जब वापस आएंगे। चलें। बच्चे जो जा चुके हैं उनके ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ना भी है, रिहर्सल करनी है, तो वो पहले जा चुके हैं और हम लोग थोड़ा लेट हैं, लेकिन आई थिंक हमें निकलना चाहिए क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होने वाला होगा एंड वी नीड टू गेट गोइंग। लेकिन शुक्र है कि बच्चे जो है ना टाइम पे जा चुके हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त फंक्शन है। आपको दिखाएंगे कितने बच्चे आज माशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं स्कूल से और कितना अच्छा तिलावत करेंगे। उनका थोड़ा थोड़ा उनकी कितनी ग्रेजुएशन हो रही है। बोर्ड का एग्ज़ाम इनका हो चुका है लेकिन स्कूल की ग्रेजुएशन होती है और स्कूल ग्रेजुएट करता है। आपको पता है कितना ज़बरदस्त स्कूल है कि जब बच्चा पूरा कुरान सुनाता है एक दिन के अंदर, तो माशाल्लाह रिदा ने पूरा कुरान सुना दिया है और अब उसकी ग्रेजुएशन हो रही है। तो उसके बाद वो कहते हैं स्कूल से डन है, तो उसके बाद वो रेगुलर स्कूलिंग में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों से वो थोड़ा सा टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट क्या लेंगे, ग्रेजुएशन में पूछेंगे कि ये आयत है इसके आगे पीछे सुनाएंगे और उनको प्रेज़ किया जाएगा। ऑब्वियसली अवार्ड्स मिलेंगे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो जाके देखते हैं फंक्शन इंशाअल्लाह ताला और आप लोग को भी दिखाते हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। क्या तुम अकेली रह गई हो? गाइस तो जा चुके हैं। ओके अभी निकलने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब खैर से पहुंचेंगे। अपने प्यारे प्यारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे। तीनों लड़कों ने कराटे करने हैं और वो बहुत खुश हैं। हमजा तो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने सबके ऊपर खड़े होना है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है गाड़ी ठंडी है। मैंने चलें प्लास्टिक की, अब फिर मैं क्या करूँ, फिर ऐसे ही होता। कोई बात नहीं। और मैंने ये ऐनक पहनी तो मेरा हिजाब साइडों से जो ना फूल गया बिल्ली के कान की तरह। ओके ले, मैंने रिंग्स तो अपनी पहनी नहीं, रिंग्स मेरे दूसरे बैग में रह गई। आपको ऐनक देती हूँ। किनार रोड का नज़ारा दिन में तो कुछ और ही है। देखें कि माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी लाहौर में हो सकती है। मैं तो ये देख के इतनी हैरान है क्योंकि हम लोग शाम को अक्सर निकलते हैं तो इतनी ट्रैफिक होती है और चीज़ें पता नहीं चलती। और अभी किनार रोड जो है ना वो इतनी बिजी नहीं है और साइड पे जो ना वो पानी है। साइड पर जो किनार रोड है वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में। जैसे आपको दिखाया जाए तो ये लग रहा है कि पता नहीं हम किस लेक में आ गए। बहुत ही खूबसूरत। और वैसे भी क्योंकि अभी समर आ चुका है तो उन्होंने किनारे को बहुत ही डेकोरेट किया है ताकि लोग यहाँ पर बैठ सकें, तरबूज खा सकें, इंजॉय कर सकें। जिन लोगों ने नहाना धोना यहाँ पर कपड़े धोने हैं वो भी जो ना पूरे नज़ारे के साथ अपना जो ना वो काम करें। बस थोड़ी देर दूर है। वैसे हमें जाना कहाँ पर है? हमने जाना है अलहमरा में। तो बस मुझे लग रहा है कि और 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, है ना। बाकी सब पार्टियाँ पहुँच चुकी हैं
और बस हम लोग रह गए अभी। खैर से हम भी पहुंचेंगे। भाई होप कि अब शुरू ना हुआ हो, क्योंकि ओपनिंग रिदा ने मशला करनी थी, उसने तिलावत करनी थी। यार या अल्लाह, हम क्यों हर वक्त लेट हो जाते हैं। लेकिन हमने स्कूल वालों से कहा है कि आपने हमें रिकॉर्डिंग शेयर कर देनी, इसलिए थोड़ा सा ईजी हो गया था। वैसे मेरी विश थी कि मैं जो ना वहाँ पर पहुँचूँ और अपने बच्चों को जाकर देखी। खैर अभी पहुँचते और जाकर बाकी का प्रोग्राम देखेंगे। ये उधर हमने जाना और बाहर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। लग रहा है कि काफ़ी सारे के सब लोग पहुंच चुके होंगे। हर कोई तो हमारी तरह लेट नहीं हो सकता ना। बस ये कुछ ख़ास लोगों की निशानी होती है हर मौके पर लेट पहुंचना। और उन ख़ास और स्पेशल लोगों में से हम भी 2 लोग ऐसे हैं। हमारे बच्चे तो टाइम पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमज़ा को हमने कहा था कि हम साथ लेके जाएंगे, और हमज़ा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊँगा। तो माशाल्लाह समझदार निकला है। किस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में हम लोग जाएंगे। ये बिल्डिंग आ चुकी है और कोई बड़ी बात नहीं। क्या वो हमजा साहब जो ना वो अपना कर बैठे हों। ये इधर क्या है ये? अच्छा चलो, होगा कुछ। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, है ना। हाँ, और देखें कि कुछ स्पेशल लोगों में से फिर एक ये भी खासियत है कि जो हम लोग जो ना बैक स्टेज से जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करनी पड़ेगी और हमें पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा। फटाफट से हम लोग अंदर पहुँच जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं आपको मशहूर होने के फ़ायदे हो ही जाते हैं। अच्छा, आप गेट नंबर ढूंढेंगे। और ये कौन सा गेट है? ओके भाई साहब, आ जाओ। हम पहले बहुत लेट हैं और जाते हो सीधे जहाँ पे बंदा खड़ा था ना, वहीं पर पार्क कर दें। पार्किंग का तो इशू नहीं होगा। जहाँ से हमने जाना ना उसके करीब करिएगा। गर्मी में बेचारे जो है ना ये नंबर देख रहे हैं कि गाड़ी का नंबर है हमारा। भाईजान खोल दो, ये वही गाड़ी जिसका नंबर आप देख रहे हैं। या अल्लाह, मेरे बच्चे देख रहे होंगे इधर उधर। रिदा देख रही होगी कि मेरी मामा काम बैठी, मैं सदके जाऊं, और मामा भी पहुंची नहीं। क्योंकि बच्चे देखिए हमेशा अपने माँ बाप को ढूंढते हैं और माँ बाप जो है ना वो हमेशा अपने बच्चों को ढूंढते हैं। तो भी जाते पूरे क्राउड में हमने अपने बच्चों को देखना है कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। क्या है गाड़ी हमारी? ओह वाह, सब पहुंच गए। आंटियां भी पहुंच गई हैं, मामा पापा ही नहीं पहुंचे, नानी भी पहुंच गई है। बस चल, हाँ इमरान को कॉल में करती हूँ। इमरान भाई समझदार हैं और मेरी बहनों के मैसेज आ रहे हैं कि कहाँ जाएगी, मैं सदके जाऊँ। इमरान भाई शुरू हो गया? अभी शुरू नहीं हुआ? आप लोग के कराटे हो गए? नहीं, मैं सदके जाऊँ, मेरे बच्चों के हो गए। नहीं, मैं सदके जाऊँ। हाय, हाथ पे चोट लगी, टाइलें तोड़ी और हाथ पे चोट लगी और बच्चों के इनके कराटे हो गए। क्या हुआ? हल्का सा कट लगा। चलो मैं सदके जाऊँ। बेस कोट कहाँ है आपकी? बेस कोट कहाँ है? छोड़ दें। और बेस कोट क्या है आपकी? बात सुनो, रिदा की तिलावत हो गई है? कर ली तिलावत? फिर बाद मुझे भी सुबह आप लोग के साथ ही आ जाना चाहिए था ना, है ना। मैंने अपने बेटे का मिस कर दिया है। चले हम लोग अभी नीचे चलते हैं। इधर से जाएंगे। कहाँ बैठे हुए आंटी लोग? आज किधर? उधर से आंटी लोग कहाँ बैठे हुए? यहाँ से कहाँ से जाओगे? चलो यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं। वाह, और ऑब्वियसली उनके वालिदैन उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि उनके बच्चे हिफ्ज़ करके दिलों में लिखे। सामने बड़ी पहला शेर लिखा हुआ है, ऐसी बात करता हूँ। लिखा कि ना हो उदास इस्लामी दुनिया में मदीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सुनो। तो सिर्फ एवरीथिंग सब कुछ यही कह रहा है कि इस्लाम बेसिकली सबसे अफजल दिन है क्योंकि मुसलमान और ताला की तौफीक दी है कि वो कुरान हिफ्ज़ कर सकता है। ये भी रिदा का आज किया है और बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है हमारे लिए।
तो अल्लाह ताला की रहमत है खास इन बच्चों पर जो हिफ्ज़ करते हैं। आपने भी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान की तदरीस करे। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर सब टीचर्स उस्ताद कुरान पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले कुरान पढ़ने वाले हैं, तो सबसे ऑब्वियसली बेस्ट क्राउड यही है, सबसे अफजल लोग यही है दुनिया में। और अल्लाह ताला ने हम लोगों को दुनिया में भेजा है दो काम के लिए, एक अल्लाह ताला की इबादत और एक अल्लाह ताला के बंदों की मदद करना। अल्लाह ताला की इबादत ऑब्वियसली कुरान का अमल करके ही होगा, ये कुरान की हिदायत है हमारे लिए। तो सब आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पूछते हैं सब पेरेंट्स। अल्लाह ताला आपके बच्चों को दे करे, उन्हें कुरान कैरी करने की तौफीक दे और जिस राह पर आपने चला रही है अल्लाह इन्हें कामयाब बनाए। और मैं ज़्यादा उम्मीद होगा कि मतलब चलना है एंड करते हैं दुआ के साथ अल्लाह ताला इन बच्चों को अजर अजर दे जो वो काम कर रहे हैं, उनके वालिदैन को अजर दे जो वो काम कर रहे हैं, और इनको इस्लाम पर कायम रखे। क्योंकि जब तक हम लोग इस्लाम पर हैं, अल्लाह ताला के बंदा का नाम देने वाला जब तक दुनिया में एक बंदा भी है तो दुनिया रहेगी, और जब नहीं भी रहेगा तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला को दुनिया की जरूरत नहीं होगी और क़यामत आ जाएगी। तो ये लोग जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं उनको दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब बनाए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत माँ बाप हैं कि हमने अपने बच्चों की आखिरत संवार दी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को पता है कि जन्नत में एक दरवाज़ा ऐसा होगा जहाँ पे हाफिज़ बच्चों के माँ बाप दाखिल होंगे और उनके सर के ऊपर ताज होगा और वो ताज चमक रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर खुश हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे चारों बच्चे माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए और हमारी बख्शिश का बाइस बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। चलो अभी प्राउड करें, ओके कर लो।
ये रिदा के हाथ में माइक है प्यारी। सबके जाऊँ मियाँ जी लेने के गए अपनी बेटी को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बसर जाए मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को, मेरी फैमिली को। ये मेरा बैग हो रहा है, मैं देखूंगी खुद से। खास तौर पर अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा और इनकी संग खबर में इनकी बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिले। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़। अब ये बच्चे सजदे लेंगे, इनको तरतीब के साथ खड़ा कर दिए गए। इब्राहिम आमिर, अब्दुल्ला कामरान, बच्चों के इकट्ठा करेंगे क्योंकि यहाँ पर हो गया है और अभी बस चलेंगे क्योंकि इनकी खाला लोग को भी हो रहा है कि फटाफट बस निकले, हम यहाँ से हो गया। अकबर आ जाए और बच्चों ने यहाँ पर मछली उठाई, चलो आओ चलो। हम मुस्तफा कितनी बुरी बात, सब बच्चे यहाँ पर जो है बोटल्स फेंक रहे, बाल सेट हो रहे हैं। आज से चलें चलें जी, आ जाए बस, ठीक है। अभी घर पहुँच के आपसे होकर मुलाकात। के साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप उनको जानते भी हैं, मैं तारुफ नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा ये अपना नाम, अपना तारुफ और अदारे के मुताबिक जो इनके तासुरात में बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पे इतने सारे हाफिज़ आज ग्रेजुएट हो रहे हैं और खुशकिस्मत है माँ बाप ये जिनके बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त अदारा है क्योंकि मेरे ख्याल में लाहौर में इस टाइम पे बेस्ट अदारा जो हिफ्ज़ के लिए है वो दारुल हुदा ही है, जहाँ पे टीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये वाहिद अदारा है जहाँ पे आपके बच्चे कंप्यूटर जो है वो हाफिज़ बन सकते हैं। इतनी सलाहियत देते हैं कि आप बच्चे को आयत दें, बच्चा आयत नंबर और आगे पीछे बता सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड स्कूल और ब्रांचेस भी हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ से कर रहे हैं। आज भी बेटी ग्रेजुएट हुई है और बाकी बेटे कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और जिन जिन के वालिदैन यहाँ पे उन सबको बहुत मुबारकबाद है मेरी तरफ से। अल्लाह ताला उनको जो है ये कोशिश कबूल फरमाए, उनको अजर अज़ीम दे। बहुत शुक्रिया ये जो आमिर साहब अपने तासुरात दे रहे हैं। और हमारे यहाँ A few moments later. क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर खाना, बच्चों को सबको एक एक पकड़ाते थे ना, खाना भी था तो हम लोग निकले बैठ के तो खा नहीं रहे क्योंकि सब तंग पड़ रहे हैं। तो क्योंकि हम जितने लोग हैं ना उतने बॉक्स हैं, तो हम तो 6 हैं, हम अपने 6 रख लेंगे, बाकी के उनके बॉक्स लेंगे। इमरान भाई का भी एक है, इमरान को दिए, ये मेरा, ओ ये मेरा, और ये बाकी अपनी फैमिली को दूंगी। और भूख लगी थी, चलो अच्छा है कुछ मिल गया है। कपड़े हमने पकड़ लिए श्रिंक करने के लिए। उस दिन मैंने रिदा के कपड़े श्रिंक कर लिए थे। अभी मैंने सोचा कि अपने कपड़े श्रिंक करके हम डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में नहीं डालेंगे कि इनका कलर ना फेड हो जाए। तो अभी बस मौसम थोड़ा ठीक है और हमारे सामने वाले घर में ना देखें मैंगो लगे हुए हैं। कहाँ पर बैठ के श्रिंक करेंगे हैं? मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर बैठ जाएं। मैं टब यहाँ पर लेके आती हूँ। कुर्सियाँ आ रही हैं हमारी, कुर्सियाँ उधर बेटा जी, उधर कुर्सियाँ भी इधर ही आ रही हैं। हम कुर्सियों की तरफ जा रहे हैं, कुर्सियाँ हमारी तरफ आ रही हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे बैठेंगे, मेरी भांजियाँ आई हुई हैं, साथ साथ उनसे गपशप करेंगे। आप लोग के साथ तो थोड़ी देर ही करेंगे, फिर हम अपनी वीडियो को बंद करेंगे। और आज हमें रिदा की आमिर की खुशी में ना सबको लेके जाना है बाहर, क्योंकि सबका दिल चाह रहा था कबाब खाने को। तो मैंने सोचा कि चलें जी हम चलते हैं, जाएंगे कबाब खाएंगे, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, गपशप करेंगे, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कबाब खाने के लिए तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आप जब बफे में जाते हैं तो कुछ भी खाने का मज़ा नहीं आता, जब आप एक चीज़ खाने के लिए जाते हैं तो उसका बहुत मज़ा आता है। अब मैं प्रेफर करती हूँ कि बस बंदा एक ही चीज़ खाने के लिए जाए। आज ये मैंने ब्रेसलेट तो पहन लिया है बस, लेकिन थक गई हूँ। पहले पानी भर लेंगे, फिर एक एक करके जोड़ा इधर आता जाएगा, अशु वहां से फेंकती जाएगी, आंटी भिगोती जाएगी, आंटी उधर फेंकती जाएगी, और फिर एक बच्चा जो है ना वो तार में सूखने डालता जाएगा। अशु फेंको, कौन सा फेंकोगे पहले? आप देखेंगे अशु कौन सा कलर देगी। अशु सबसे पहले लेके येलो कलर। ओके, ये कमीज है कि दुपट्टा है? नहीं कमीज है, मुझे लगा शायद दुपट्टा ले आए हम। अब मेरे कपड़े गिले हो जाने हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद मेरे पास बहुत खूबसूरत कलर है ऑरेंज का। इतने मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतने कलर, मुझे वैसे कपड़े ही बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं, मुझे डार्क कलर भी अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे कपड़े ही अच्छे लगते हैं बस। जितने कपड़े हैं उतने कम है। श्रिंक करने से ये होता है कि जब आप अगर श्रिंक करके नहीं स्टिच करते कपड़े। अच्छा, एक दिन मैंने मीटर और यार्ड में कह दिया, यार्ड और गज कह दिया, सब लोग इतना मजाक कर रहे थे, आपको पता नहीं, हालांकि मैंने आपको इंचेस में बिल्कुल ठीक बताया था कि 40 इंच और 36 इंच होता है। लेकिन फिर भी बातें करने वाले बातें करते हैं, कोई बात नहीं। मैं कौन सा कोई आप लोग को चीज़ें सिखाने के लिए आती हूँ, मैं तो सिर्फ बस ये कि आप लोग के साथ गपशप करने के लिए आती हूँ। किसी को ठीक लगती, किसी को ठीक नहीं लगती। अच्छा, ये कि अगर आप श्रिंक जब नहीं करते ना तो ऐसे कपड़े स्टिच कर लेते हैं, तो एक दफा पहनने के बाद जब आप वॉश करते हैं तो आपका साइज रहता नहीं, वो बहुत छोटा आ जाता है। तो इसलिए पहले श्रिंक करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका जो सूट बना है वो आपके साइज में रहे, किसी बच्चे के साइज में ना बन जाए। अगर क्योंकि आपको पता है बच्चे के साइज में बन जाते हैं, बच्चे खड़े हैं मेरे पास और फिर बच्चों के पास ही जाए जाते हैं, फिर बंदा कहता है बच्चों का ही बन गया तो बच्चों को ही दो। और शुक्र है कलर नहीं होता रहा, सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा, हम जब छोटे थे ना, हम नमक डाल के श्रिंक करते थे। ये एक्चुअली बेटे मैं फेंक रही हूँ, हमें अपने कपड़ों का इतना शौक होता था कि हम नमक डाल के करते थे कि इनका कलर ना होते। माशाल्लाह ये कितने सूते हैं। आहा या अल्लाह। अशु बेटे पकड़ो, और मेरी जान तार पे डाल के आना। ये कलर देखें कितना खूबसूरत है। रिदा का मैंने लिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं अपना भी ले ही लेती हूँ। खैर अब क्या इतनी कुर्बानी देनी है एक सूट के लिए, जब दिल चाह रहा हो तो बंदे को ले लेना चाहिए, जब आप ले सकते हो। और ये पता है मैं कपड़े इतने क्यों ले लेती हूँ, मुझे मिलती है पॉकेट मनी मैं सोचती हूँ मैंने संभाल के क्या करनी, तो मैं अपने कपड़े ही ले लूँ, जो मेरा शौक है मैं अपना शौक को पूरा करूँ। और मियाँ जी भी मुझे इसलिए देते हैं कि चलो तुमने अपनी मर्जी की कुछ चीज़ लेनी, कपड़े लेने। हालांकि जब मैंने ज़्यादा महंगे कपड़े लेने होते हैं उन्हें फिर भी कोई शादी आ जाए कुछ भी, तो फिर भी मियाँ जी को जो ना वो पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी एक शादी है तो मैं बच्चों से हंस रही थी कि जो आप लोग ईदी मिली ना सब बच्चे मुझे दो। मैंने एक सूट देखा वो बहुत महंगा है, अकबर कहता है कितना महंगा है, मम्मा पापा से ले लो। तो मैंने कहा नहीं, पापा ने तो मुझे पॉकेट मनी दी है, मैंने खर्च कर लिया है। तो कहते कितना महंगा है, तो मैंने कहा इतना है। कहते चलो ठीक है, हमारे जो इतने पैसे हैं ना मैं आपको दूंगा तो थोड़े आपके होंगे। तो मुझसे कहता मामा आपके फिर भी पूरे नहीं होंगे, तो मैं भी आपको अपने दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, सब तीनों लड़के, रिदा तो मुझे नहीं देती पैसे, वो अपने मसला जमा करती है। मैंने कहा तीनों लड़के जो है ना अपने अपने पैसे जमा करा दो, जो ईदी मिली मामा ने जोड़ा लेने हैं। इतने शहजादे बच्चे कहते हैं ठीक है। चलें जी, अभी मैं यहाँ पर बंद करूंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े मेरे पास, सबको श्रिंक करेंगे और हम तार पर डालेंगे। पहले हमारा कुर्ता गुम गया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं ये कहती हूँ जो लोग आपके घर के साथ प्लॉट में आते हैं कोई घास लेने के लिए कुछ भी, मैंने अभी इमरान भाई को मना किया कि किसी को नहीं आने देना, आपको किसी की चीज़ उठाने की क्या जरूरत पड़ी। और अब कोई ऐसे तो नहीं कि जमीन खा गई या सामान हमारी शर्ट को लेके आया, बाहर कोई आया तो उसने उतार लिया, हालांकि वो कमीज किसी के काम की थी नहीं, आपका साइज डिफरेंट होता है। लेकिन लोग चोरी करने वाले कहते हैं कि पता नहीं हम इस काट पीट के हम कुछ भी बना लेंगे। मैं कहती हूँ ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा इमरान भाई से कोई नजर आए ना मेरी बात कराना, मैं बोलूंगी मेरी कमीज वापस लेके आने तो पैसे दें, नहीं तो फिर मैं कहती हूँ कि क्या बंदा क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन शर्म आनी चाहिए चोरी करने वाले को, किसी की चीज कितनी कीमती होती है। अब वो शलवार के खाली का मैं क्या करूं, उन्होंने कमीज का क्या करना। सोच रहे होंगे पेंडू लोग चिट्टी शलवार नाल पा लांदे सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बस बांदर दे हथ माचिस लग गई तो उन्हें जंगल में आग ला देती
तो भाई अल्लाह, खैर अभी मैं इनसे भी बातें करूंगी क्योंकि ये भी मुझे देखी जा रहे हैं कि आंटी हमें बुलाकर तो खुद बिजी हो गई हम। अभी श्रिंक करेंगे, फिर थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, फिर हम सब इकट्ठे होंगे, फिर हम बाहर जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा लोग पहले ही बता दिया, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग की हमें जरूरत नहीं है। कपड़े श्रिंक हमारे हो गए, मैंने सोचा कि हम बाहर बैठते हैं, कपड़े गिले हो गए हैं मेरे सारे, और ना मैंने अपना दुपट्टा भी गीला कर लिया और मैंने ऊपर लिया, हवा चल रही है तो इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जब हम छोटे थे तो लाइट वगैरह जब जाती थी बाहर आके हम सोते थे सेन में, तो दुपट्टे गिले करके अपने ऊपर ले लेते थे। जब हवा चलती थी ना वो इतनी ठंडी ठंडी लगती थी जैसी ऐसी होना। ये शोर कहाँ से आ रहा है? अच्छा, बाहर से शोर आ रहा है। मेरे तो सारे कपड़े गिले हो गए हैं। अब यहाँ पर बैठेंगे, अपने सर की जरा जुएं शुएं दिखवाएंगे। जुएं वैसे नहीं है लेकिन मेरे सर को हाथ लगाया तो सुकून आता है। अब मेरी भांजियाँ आई हुई हैं तो मैंने कहा चलो हम मासी भांजियाँ बाहर बैठेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे, बालों की छोटी छोटी मैं से छुट्टियाँ करवाती रहती हूँ, उनको करो, मेरे सर को हाथ लगता है तो सुकून आता है। फिलहाल तो दुपट्टे की इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तौबा। एकदम मियाँ जी देखने के लिए आ गए बाहर कि मेरी बेगम कहाँ गुम गई है। काबू आया रेडियो बाहर ऑन हो गया, मैं बाहर से काम कर गया उसकी में। तोबा गाला। इधर मैं अपने व्लॉग में, वो अंदर ही है, इधर मैं व्लॉग में कहानियां सुना रही हूँ लंबी लंबी। खैर अभी हम बैठने लगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर कूलर ऑन करेंगे, पंखा ऑन करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फाइनली निकलने का टाइम हो गया। आपने मेरे कपड़ों पर नहीं जाना है क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चले हम रिकॉर्डिंग कर ले। फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ तो अपने व्लॉग को हम कंप्लीट करें। बस लोन के जोड़े के साथ में मैंने ही पहन ली। बाजी कहाँ गई हैं? बाजी पता नहीं कहाँ, इसको निकलते बहुत। बाजी से बोलूं के दूध बॉयल कर लेना, खट्टी खट्टी चटनी खाएंगे, मजा आएगा। बाजी जान, बाजी। अच्छा मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वो ताला निकाल दिया बच्चों ने, चलो वो ताला निकाल दिया दरवाजे का। बाजी दूध बॉयल कर लेना, ठीक है, बॉस ना जावे तो ताला सुटना ना मेरे से पे आई है, उन्होंने वो दरवाजे से काट देता है। रिंग्स पहननी मुझे भूल गई है, अपने रिंग्स पहन लेंगे। आसान काम है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फायदा ही यही है कि बस जहाँ मर्जी रख लो। चलो अल्लाह हाफिज, बाजी लो कर लो। नहीं आप ही ड्राइव करेंगे, मैं आपको पता है नींद में ड्राइव कर सकती। बिल्ली बेचारी जो है ना, आपने इस मार्केट से कभी भी बिल्लियां नहीं लेनी क्योंकि इतनी उन्होंने बीमार बिल्लियां हमें दी ना। एक तो बेचारी पेट में कीड़े होने की वजह से मर गई है, दूसरी को फिर लेके जा रहे हैं। बहुत बेचारियों को वायरस है और वायरस ऐसा कि रिदा को भी स्किन पे जो ना हो गया। हालांकि हमने बच्चों से इतना दूर रखा है लेकिन फिर भी जर्म्स लगने से जो ना बीमार हो जाते हैं बच्चे। बैठ नहीं रहे बाजी, घुसाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, फिट नहीं आ रहे यहाँ पर। तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये ट्रैक्टर हमने इसके पीछे जो ना बांध लिया है। हैदर भाई इशारा कर रहे हैं, मैं किधर, मैंने कहा आप ऊपर बैठ के जाओगे, हमें व्लॉग भी तो रिकॉर्ड करना ना, आप ऊपर से जरा बाहर का व्यू देना, ठीक है? बैठ जा। बंद करो। हम लोग जो है ना वो निकल पड़े यहाँ से, हम लाइट ऑन कर लेते हैं, यहाँ से निकल पड़े और रास्ते में एक और फैमिली को हमने जो ना बिठाना है गाड़ी में। और मैं कहती इतने लोग असेंबली हॉल में नहीं थे जितने लोग हमारी गाड़ी में फिट आ गए, इतने बड़ा हॉल उन्होंने अभी बुक किया हुआ था। तो वो भी ऐसे जरा कर लेते हैं, पैसे जाया करते फिर। ये भी अपने जो ना अपनी फैमिली के मजे होते हैं। आप देखिए किसी और लोगों के साथ इस तरह नहीं बैठ सकते। मेरे अपने बहन भाई हैं तो उनके साथ हम फंस कर टाइट होकर बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं और ये बाद में मेमोरीज बन जाएंगी। हम बैठेंगे सोचेंगे कि हम कैसे इतने लोग एक गाड़ी में फिट होकर बैठते थे। बच्चे पीछे काबू किए हुए बड़े यहाँ पर है और हम दोनों यहाँ पर, गुगू जाना हमारे साथ गोद में आ गया। अभी खैर से एक और फैमिली को लेंगे फिर आगे निकलेंगे। फैमिली जो है ना वो गाड़ी में फिट तो बिल्कुल नहीं आ सकती, वो अपनी बाइक पर है। ये दूसरे लोग भी सुन के हैरान हो रहे हैं कि अच्छा उन्होंने भी गाड़ी में बैठना है, तो गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आप लोग भी कहीं परेशानी ना हो जाए इससे पहले कि हमारा व्लॉग गेम बंद कर दे, गिर जाए आप लोग, तो वो लोग अपनी बाइक पर आएंगे, हमें फॉलो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए और रास्ते में हमने गजरे भी लिए हैं, इनकी खुशबू बहुत प्यारी। हमजा ने कहा कि पापा मम्मा को गजरे ले दें, और जब भी गजरे वाला हमजा देखता है ना, हमजा लाजमी कहता है कि पापा मम्मा को गजरे ले दे। अभी चल के अंदर पहले जगह बनाएंगे फिर वीडियो बनाएंगे। खाना आ चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे गरम गरम। ये कबाब खाने का मजा जो ना गरम गरम ही आता है। ये ले भाई आप।
खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। सोडा पिया था मैंने और सोडे में नमक डालना हम लोग भूल गए। प्लेटें सबकी चट हो गई, अभी बस चलेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि आइसक्रीम खानी है, अभी ये जो ना आइसक्रीम खिलाएंगे क्योंकि खीर उन्होंने नहीं खाई कि हम आइसक्रीम खाएंगे। अभी आइसक्रीम खाने के बाद इंशाल्लाह फिर घर की तरफ रवाना होंगे। चले बच्चे जो है ना पूरे नहीं आ रहे क्योंकि जब आए थे तो खाली पेट थे तो एडजस्ट कर गए थे। अब खाने के बाद तो बिल्कुल एडजस्ट हो ही नहीं रहा क्योंकि ये देख रहे हैं आधे आधे बाहर को निकल रहे हैं बच्चे। अब बड़ी मुश्किल से इनका दरवाजा बंद करना पड़ेगा और बस मैं तो लकी हूँ मुझे आगे जगह मिल गई, लेकिन ये कि हमजा जान मेरी गोदी में होगा। चलो हाथ अंदर करो, 4 लोग लगा हुआ है ना। खान साहब आ गए। चलें जी, तो मम्मा जी कैसे अब बैठने दे मेरा प्यारा बच्चा जो है ना शहजादा। कहता है मामा ये आपके गजरे की ना आपके फूलों की पिन बड़ी चुभती है। तो मैंने कहा मेरा बच्चा बेचारा बर्दाश्त करता है, फूल तो अच्छे हैं लेकिन पिन बड़ी चुभती है मामा शहजादा। इधर ये लड़का जा रहा है ऑटो में और इसके आप फनकारी चेक करेंगे, बंद करेंगे म्यूजिक। स्केट की जो है ना म्यूजिक बंद करें। अच्छा ये देखिएगा अभी वो दोबारा क्या अभी वो करेगा, उससे कौन सा चैन आ रहा है कैसे अभी करेगा। अभी आप लोग देखें एक तो कितने डेंजरस तरीके से लटका हुआ है, हालांकि पीछे बैठ सकता है, सीट है पूरी बैठने की, बैठ क्या लेट सकता है, पीछे कोई नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो है ना हाँ पंगे लेने से बाज नहीं आना। अभी देखेंगे ये करता क्या है, हम भी इसके पीछे बेटे अब कैमरे की आंख देख रही है आपको। बगैर स्केट्स, ऐसा नहीं कि स्केट्स हैं, जूते के साथ ना अभी ये पहले दोनों पैरों के साथ कर रहा था ऊपर से। अभी ये देखिएगा ये करता क्या अंतरिक्ष वाले तो अभी पेट्रोल होने मुकना सी। चल ले जान छुट्टी 100 लाखों पाए करके बुधू घर को आए। आज हम गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अभी यहाँ से आधी सवारियों को उतारेंगे, वो अपने घर जाएंगे, मियाँ जी बच्चों को घर लेके जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एंड हम यहीं पर करेंगे, वीडियोस को शेयर करें, अच्छे कमेंट्स पास करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।